और आपको बताएं, आधार आज की तारीख में हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज है। आधार का इस्तेमाल अब तक सरकारी योजना का लाभ उठाने और केवाईसी के लिए किया जाता रहा, लेकिन अब सरकार इसे प्राइवेट संस्थानों के इस्तेमाल के लिए मान्यता देने वाली है। सरकार ने आधार को लेकर कानून में बदलाव करने की बात कही है। यही नहीं, इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 मई तक लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। आपको बताएं कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में कहा था कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने निजता का हवाला देते हुए कहा कि निजी कंपनियां आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। फिर बाद में साल 2019 में नियमों में बदलाव करके सरकार ने इसे कुछ हद तक प्राइवेट संस्थाओं के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि आधार का प्राइवेट कंपनियों के इस्तेमाल पर दाखिल एक PIL पर अभी भी कोर्ट में जो है वो सुनवाई हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से अब फैसले को मानना है कि जो तमाम जानकार है उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो सरकार है संसद से कानून बनाकर ही बदल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो निजी कंपनियां हैं या संस्थान है वो आधार ऑथेंटिकेशन का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते हैं, और सरकार IT कानून में संशोधन करके भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती है। यह जानना समझना जरूरी है कि सरकार को तो इसके लिए अलग से कानून लाना पड़ेगा और उसके बाद ही इस पर कोई काम हो सकता है या कोई प्रॉपर बदलाव हो सकता है। अब आपके लिए समझना कुछ जरूरी है कि जानकारों का मानना है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि बैंक टेलीकॉम कंपनियों को सब्सक्राइबर के वेरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी मना किया हुआ है क्योंकि इससे वेलफेयर का कोई काम नहीं हो रहा। सब्सक्राइबर का वेरिफिकेशन किसी दूसरे सरकारी दस्तावेज से भी हो सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अब फिंगरप्रिंट और दूसरे बायोमेट्रिक्स की हमेशा से जरूरत होती रही है, और इसके बेजा इस्तेमाल से लोगों की निजता खतरे में पड़ सकती है। इधर इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार के अपने ही तर्क हैं। सरकार का यह मानना है कि सर्विसेज की पहुंच हर व्यक्ति तक पहुंचाने और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र को इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं को एक ड्राफ्ट भेज दिया है जो आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करना चाहती हैं। सुझाव मिलने के बाद इसे दोबारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। तो ये इस पर एक चर्चा करना बेहद जरूरी है कि आम आदमी की जो पहचान है आधार, जिसमें बहुत सारे करोड़ों का डेटा मौजूद है, क्या उसको प्राइवेट कंपनियों के इस्तेमाल के लिए क्या उसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे साथ खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ है। आशुतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी। शुरुआत जब आधार आया, क्योंकि आधार हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000, जैसे हमने पैकेज में भी बताया, अपने स्टोरी में भी बताया कि 2018 के जजमेंट में सिर्फ वेलफेयर स्कीम और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके इस्तेमाल के लिए आधार को इजाजत दी गई थी। उसके बाद सरकार ने थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाया। 2019 में कहा कि कुछ जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जैसे टेलीकॉम हो गए, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड संस्थाएं जो हैं वो KYC के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि एक कदम और बढ़े और इसका दायरा और बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो आधार को लेकर हमेशा से एक प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा रहता है, क्या एक इम्पैक्ट इस कदम का पड़ सकता है? ये मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ। जी, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए पहले तो क्या है कि जो आधार एक्ट है हमारा 2016 में उसको बनाया गया था, उसमें जो है एक सेक्शन 57 का प्रोविजन था, जिसके हिसाब से ऑलरेडी ये प्रोविजन था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं आधार का। लेकिन फिर ये मामला, जैसे आपने बताया, कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो है सेक्शन 57 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जो कि प्राइवेट कंपनीज को जो है परमिशन देता था, इस बात के लिए इजाजत देता था।
उसके बाद फिर जो है 2019 में सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किया उस आधार एक्ट में, और उन्होंने जो है कुछ प्राइवेसी जो है मेंटेन हो सके जो है प्राइवेट कंपनीज द्वारा, ताकि जो है लोगों का डेटा भी सेफ गार्डेड रहे और जो है इसको वो इस्तेमाल कर सके लोगों के बेनिफिट के लिए। तो ये फिर चला। हालांकि जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, फिर बाद में इसके ऊपर भी अभी पीआईएल जो है वो फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है मैटर। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया है। वो जो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें कोई स्टे नहीं दिया गया है, वो अभी भी ऑपरेटिव है और ये मैटर अभी चल रहा है, हियरिंग में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार को अभी कोई फर्दर उसमें डायरेक्शन दिया गया है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद जो है सरकार को भी लगा कि इसके अंदर अगर हमको जो है लाना है अमेंडमेंट, तो हमको पूरा प्रोटेक्शन भी लेकर के चलना पड़ेगा लोगों के डेटा को, उनकी प्राइवेसी को। इसलिए सरकार ने जो है अभी हम जैसे जीजी रूल्स जिसको हम बोल रहे हैं, गुड गवर्नेंस रूल्स जो है गवर्नमेंट ला रही है 2020 का, जिसके ऊपर जो है अभी भी डिस्कशन चल रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है सरकार जो है ओपिनियंस ले रही है कि ये इसके बाद जो है हम लाएं तो इसमें क्या क्या हम और बेटर कर सकें, जिससे लोगों की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और जिससे कि जो है हमारा सोशल वेलफेयर जो है, हमारा स्कीम्स जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से चल सकें, और जो है प्राइवेट जो कंपनीज हैं उसको भी जो है ऑथेंटिकेशन का जो है पावर हो विथ मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और मुझे लगता है कि सरकार ने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था 2018 में, उसका भी वो ध्यान रखते हुए जो है इसमें क्या जो है प्रावधान लाया जा सकता है जो कि लोगों के लिए बेटर भी हो, कंट्री के लिए भी बेटर हो, और साथ में जो है इससे नुकसान ना हो, लोगों की आइडेंटिटी सेफ गार्डेड रहे, प्राइवेसी जो है सेफ गार्डेड रहे, फ्रॉड्स जो है ना हो उनकी आइडेंटिफिकेशंस को लेकर के। इसको पूरा कंट्रोल करने का काम मुझे लगता है कि सरकार एक अच्छे तरीके से जो है कर रही है, और हमें देखना चाहिए कि ये किस आशुतोष तरह जी, से आपको इसको लगता इम्प्लीमेंट है किया जा आपने सकेगा। आपने पूरा एक बैकग्राउंड अच्छे से दिया हमें, पर आपको जी लगता है कि आधार में अभी भी लूप होल्स हैं? क्योंकि मैं जी क्यों कह रही हूँ ये, जी अ, जी आधार पर सरकार का तर्क ये है कि ये जो सर्विस है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है, और जी वाकई लोग इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो जी ताज़ा डेटा है वो ये भी कहता है, और ये मैं आपको जी बताऊं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मेटी का ही डेटा है जो अभी एक दिन पहले ही आया है कि मार्च में लगभग 2.3 बिलियन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हुए हैं। ये जी बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जी दूसरी तरफ जिस तरीके से आधार का मिसयूज हो रहा है, और मैं छोटी सी घटना आपको बताऊं, दिल्ली जैसे शहर में एक गैंग है जो कि लोगों के इंश्योरेंस के पैसे लूट लेता है बाय मिसयूजिंग आधार। तो जी किस बेस पर अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनियों तक भी इसका दायरा बढ़ाएंगे? क्या ये प्राइवेसी ब्रीच नहीं है? क्या अभी भी आधार को टोटली ये लूप होल फ्री बनाया गया है? क्या इसको और जी बनाने की जरूरत है? जब तक ये छोटे छोटे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, क्या जी जी वाकई इसका दायरा बढ़ाना चाहिए? जी, देखिए, हमें अभी अभी जो हमारा पहले जो रूल था वो आईटी एक्ट हमारा 2000 का था, और उस समय हमारे पास जो हम आज की जो टेक्नोलॉजीज को जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें कोई प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब इसमें डेवलपमेंट हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, तो गवर्नमेंट को भी लगा कि इसके अंदर अब जो है लॉ में भी अमेंडमेंट करना चाहिए, और उन्होंने जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया। 2020-21 में भी जो है अमेंडमेंट हुआ, काफी नए प्रोविजंस को लाया गया जिससे कि जो है इसको और सुरक्षित बनाया जा सके और प्रोटेक्शन इसमें लाया जा सके और पेनाल्टीज को लगाया जा सके और जो है पनिशमेंट को भी बढ़ाया जा सके। अभी देखिए कि हमें जैसे मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज में जैसे हमने देखा कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट की का डिपार्टमेंट हो, उनको बहुत सारे जो है चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनको जो है बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो कहीं पे भी डेटा को लीक नहीं कर सकते हैं। अगर वो डेटा लीक करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है पेनाल्टीज हैं, पनिशमेंट है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसके लिए।
उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी हमारा जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को भी ला रही है, जो अभी अंडर वे है, जिस पे डिस्कशंस अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर इंडिया में आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट जो है स्ट्रिक्चर्स देगा, एक डेटरेंट देगा, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज हो, कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आधार से रिलेटेड हो या कोई भी इस तरीके का डेटा हो, किसी भी सिटीजन का, इंडिविजुअल का, उसको आपको प्रोटेक्टेड रखना होगा। वो डेटा जो है कहीं भी लीक नहीं हो सकता है, और अगर ये आपके थ्रू कहीं से भी लीक होता है, तो इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी, और हेवी पेनाल्टीज भी इंपोज की जाएगी, और साथ में पेनल चार्जेस भी लगेंगे। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, और हमने देखा है कि जिस तरह से अमेंडमेंट के बाद जो है, और हमारे जो साइबर सेल हैं, साइबर क्राइम्स जो हमारे हो रहे थे, उसमें भी सरकार ने काफी कोशिश करी कि जो है डिपार्टमेंट्स को और बढ़ाया जा सके, लोग जो है कंप्लेंट्स को इजीली रजिस्टर कर सके साइबर सेल में। साइबर सेल में जो है हर तरीके के उनको ट्रेनिंग्स दी गई, उनको इम्प्रूव किया गया, टेक्नोलॉजी के साथ चलने का जो है आशुतोष जी, तरीके ये से। जो आपने तमाम स्टेप बताए हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ की और तमाम चेक्स एंड बैलेंस इन प्लेस रहने की, ये काफी ऐसी बहुत सारे जो सिचुएशन है जो कि अभी जिनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, अगर इसको हकीकत में देखा जाए तो क्या ये टू सून अ स्टेप है सरकार की तरफ से? क्योंकि एक बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला लंबित है एक याचिका पर, जो एक पीआईएल दाखिल की गई थी। दूसरा, अगर सरकार को इसका दायरा और अगर बढ़ाना है प्राइवेट सेक्टर तक, तो क्या इतना आसान होगा उनके लिए? क्योंकि उनको बाकायदा एक नया कानून बनाना पड़ेगा। वो आईटी कानून में बदलाव से कुछ होगा नहीं, वो शायद आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं। और जो 5 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं सर, तो आपको क्या लगता है, मतलब जब तक कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास एक ठोस स्वरूप में नहीं है, तो ऐसी मौजूदा स्थिति में बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्या हो सकता है? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही अच्छा सवाल पूछा, और आपने बहुत सारा क्लैरिटी भी दिया। देखिए सरकार बिल्कुल पार्लियामेंट में जो जीजी रूल्स जो मैंने बोला, गुड गवर्नेंस के हिसाब से जो रूल्स बनाया जा रहा है, और ये एक अच्छा पहल है सरकार का कि वो लोगों के ओपिनियन को भी कंसिडर करना चाहती है। लोग क्या चाहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को अगर सरकार रिकॉग्नाइज करती है, समझती है या उसको इम्पोर्टेंस देती है, तो ये किसी भी जो है गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए ये बहुत ही अच्छा पहल है, ताकि जो है लोगों का भी व्यू को जो है कंसिडर करते हुए और उसमें क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो है सेक्शन 57 को जो स्ट्राइक डाउन किया था आधार एक्ट का 2016 का, उसमें जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, उन ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से दूर किया जा सके कि उसमें भी कोई खामी ना रह जाए, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन आया तो उसमें कहाँ-कहाँ गलतियां थी, कहाँ-कहाँ खामियां थी, उसको हम कानून के तहत कहाँ-कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम सील कर सकते हैं, इसकी पूरी तरह से कोशिश कर रही है सरकार। और इसीलिए जो है नया रूल्स भी बनाने की बात कर रही है, और साथ में जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। और ये सारे बातों को लेकर के मुझे लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, कंट्री को आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करते हुए हमको आगे चलना पड़ेगा। हमारा टेक्नोलॉजी हमको जो एक्सेप्ट करना है, जिसको जो हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जो हमको लेकर के चलना है, उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार एक अच्छा पहल कर रही है और लोगों का ओपिनियन ले रही है, एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन ले रही है, और उन सारे ओपिनियंस को लेते हुए टेक्नोलॉजिकली और लीगली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो और इसमें सिर्फ हमें बेनिफिट्स मैक्सिमम मिले और इसके जो डिमेरिट्स हैं उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है सरकार एक इस डायरेक्शन में एक काम कर रही है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक पीआईएल में भी कोई स्टे या कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और मुझे लगता है कि इसको अगर सरकार का लक्ष्य सही है, डायरेक्शन सही है और साथ में इंटेंशन सही है और वो एक फुल प्रूफ सिस्टम के साथ काम करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि उसको सपोर्ट पब्लिक का भी मिलेगा और ओपिनियन भी मिलेगा, व्यूज भी मिलेगा। कि जो 5 मई तक लोगों से तो फिलहाल सुझाव मांगा गया है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की निजता पर किसी तरीके का खतरा ना हो,
प्राइवेट हाथों में देने से पहले एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ, एक चेक एंड बैलेंस होने की सख्त से सख्त जरूरत है, जिससे कि जिस तरीके के फ्रॉड हम आधार बेस भी देख रहे हैं, कम से कम उस पर लगाम लगाई जा सके। और बेहतर यही होगा कि इन तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस, इन तमाम कानून बनने के बाद अगर इसको प्राइवेट क्षेत्र को दिया जाए, अगर जरूरी है तो इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल तो 5 मई तक लोगों से ही इसमें सुझाव मांगे गए हैं। आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।